Hello children, how are you all? I hope you all are fine. So we are here with your book English Reader 7 by Vani Publications. Let's start chapter number 8. Magical bag of money. धन का जादुई bag. Sounds interesting, right? Let's read. In an ancient time, पुराने समय में, there was a young couple. एक नवयुवक विवाहित जोड़ा था. कपल कहते हैं हस्बैंड और वाइफ को. ओके, एंड यंग मतलब युवक. युवा कपल था who lived in a small thatched मतलब फूस की, जो एक छोटी फूस की झोपड़ी में in a small village, छोटे से गांव में फूस की झोपड़ी में रहता था. They were very poor, वो बहुत गरीब थे. They were so poor that every day they had to cut 2 bundles of firewood and carry them to market on their backs to sell. वो इतने गरीब थे कि हर रोज उन्हें 2 लकड़ी के गट्ठर काटने पड़ते थे और उन्हें ले जाना पड़ता था बाजार में अपनी पीठ पर लाद कर बेचने के लिए. उसी से उनका गुजारा होता था. One day, एक दिन the young couple came back from the mountain. वो युवा कपल पर्वतों से वापस आया carrying the firewood, लकड़ियों के गट्ठर को लेकर. They put 1 bundle in the courtyard and planned to sell it at the market the next day to buy rice. उन्होंने उनमें से एक बंडल अपने कोर्टयार्ड, अपने बाहर के बगीचे में रख दिया और उसे प्लान किया बेचने का मार्केट में अगले दिन, और उसके बदले में चावल खरीदने का कि हम इसे बेचेंगे और चावल खरीद लेंगे. द अदर बंडल दे केप्ट इन द किचन फॉर देयर ओन यूज. दूसरा बंडल उन्होंने अपनी किचन में रख दिया अपने खुद के इस्तेमाल के लिए. व्हेन दे वोक अप द फॉलोइंग मॉर्निंग, अगली सुबह जब वो सोकर उठे, द बंडल इन द कोर्टयार्ड हैड मिस्टीरियसली डिसअपियर्ड. तो जो बंडल था कोर्टयार्ड में वो रहस्यमय तरीके से गायब था, वो वहां पर नहीं था. दे हैड टू सेल द बंडल विच दे हैड केप्ट फॉर देमसेल्व्स. तो उन्हें वो बंडल बेचना पड़ा जो उन्होंने अपने स्वयं के लिए रखा था. दैट सेम डे, उसी दिन, दे कट अनदर 2 bundles of firewood as usual. उन्होंने रोज की तरह 2 बंडल लकड़ी के गट्ठरों को काटा. दे पुट 1 bundle in the courtyard for the market. एक बंडल उन्होंने अपने बगीचे में रखा बाजार जाने के लिए. and kept the other bundle for their own use. और दूसरा अपने खुद के इस्तेमाल के लिए रखा. but the next morning again, लेकिन दूसरी सुबह फिर से the bundle from the courtyard vanished away. वो जो बंडल कोर्टयार्ड में था वो गायब हो गया. The same thing repeatedly happened on the next, 3rd, 4th and 5th day. ऐसी ही सेम चीज होती रही तीसरे दिन भी, चौथे दिन भी, 5वें दिन भी and so on. Now the husband began to think that there was something strange going on. अब जो हस्बैंड था वो सोचने लगा कि कुछ तो अजीब था जो कि हो रहा है. On the 6th day, छठे दिन, he made a hollow in the bundle of firewood. उसने वो जो लकड़ियों का गट्ठर था उसमें एक खाली जगह बनाई. ओके, एंड हिड हिमसेल्फ इन द बंडल केप्ट इन द कोर्टयार्ड. और खुद को उस कोर्टयार्ड में रखे हुए बंडल के अंदर छुपा लिया. फ्रॉम आउटसाइड इट लुक्स जस्ट द सेम एज बिफोर. बाहर से देखने पर वो बिल्कुल पहले जैसा ही बंडल लग रहा था. मतलब उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि इसके अंदर कोई छुपा हुआ है. एट मिडनाइट, आधी रात को, a long rope descended from the sky. एक लंबी रस्सी आसमान से नीचे उतरी. attached itself to the bundle, खुद को उसने बंडल से अटैच किया. and lifted it up in the sky with the woodcutter still inside it. और उस लकड़हारे के साथ ही उस गट्ठर को आकाश में ऊपर उठा लिया. After
अराइवल इन हेवन, स्वर्ग में पहुंचने के बाद कहाँ गया वो गट्ठर? स्वर्ग में चला गया. He saw a kindly looking white haired old man coming in his direction. उसने देखा कि एक दयालु दिखने वाला सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी उसकी तरफ चला आ रहा है. The old man untied the bundle of firewood. उस बूढ़े आदमी ने उस लकड़ी के गट्ठर को खोला. And when he found the man inside it, और जब उसने उसके अंदर एक आदमी को पाया, he asked, उसने पूछा, Other people only cut one bundle of firewood in a day. दूसरे लोग तो एक दिन में एक ही लकड़ी का गट्ठर काटते हैं. Why do you cut two? तुम दो क्यों काटते हो? The woodcutter bowed. जो लकड़हारा था वो झुका and replied, और उत्तर दिया, We are penniless. हम बहुत निर्धन हैं, हमारे पास धन नहीं है. That's why, इसीलिए My wife and I cut 2 bundles of firewood in a day. मैं और मेरी पत्नी एक दिन में 2 लकड़ी के गट्ठर काटते हैं. 1 bundle is for our use. एक गट्ठर हमारे अपने इस्तेमाल के लिए होता है. And the other we carry to the market. और दूसरा हम बाजार ले जाते हैं. With it we can make rice porridge. और इसको बेचकर हम अपना चावल का porridge दलिया बना सकते हैं. The old man chuckled and said to the woodcutter in a kind voice. जो वो बूढ़ा आदमी था वो उनकी बात सुनकर लकड़हारे से एक दयालु आवाज में बोला, I had known for a long time that you are an honest and hard-working man. मुझे पहले से ही बहुत लंबे समय से पता था कि तुम एक ईमानदार और परिश्रमी आदमी हो. I shall give you a piece of treasure. मैं तुम्हें कुछ खजाना दूंगा. Take it back with you. इसे अपने साथ ले जाओ. And it will give you a livelihood. और वो तुम्हें एक जीवन यापन करने का साधन देगा. As soon as he had finished speaking, जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, there came 7 fairies. वहाँ 7 परियां आईं. Who led the young man into a magnificent palace. जो वहाँ उस आदमी को, उस युवा व्यक्ति को एक magnificent मतलब बहुत सुंदर महल में ले गई. Its golden caves, उसकी सुनहरी गुफाएं and gleaming roof tiles shone so brightly. और चमकती हुई जो उसकी छत की टाइलें थी वो इतनी ज़्यादा चमकदार थी that the moment कि उस क्षण he entered, जब उसने वहाँ प्रवेश किया, he could no longer open his eyes. वो लंबे समय तक तो अपनी आंखें ही नहीं खोल पाया. मतलब वहाँ की चमक धमक, वहाँ की ब्राइटनेस देखकर उसकी आंखें चुंधिया आ गई. Inside the palace, उस महल के अंदर, there were many kinds of rare objects. वहाँ बहुत दुर्लभ दुर्लभ वस्तुएं थी that he had never seen before, जिसे उसने पहले कभी देखा भी नहीं था. Bags of money of all shapes and size hung in one room. धन के हर तरह की शेप और साइज के बैग्स वहाँ उस रूम में टंगे थे. The fairies asked him. परियों ने उससे पूछा, Which one do you like is most? तुम्हें सबसे ज़्यादा कौन सा पसंद है? Choose anyone please and take it home. कृपया इनमें से एक चुन लो और उसे अपने घर ले जाओ. The woodcutter was filled with joy and said. वो लकड़हारा बहुत खुशी से भर गया और उसने कहा, I like that money bag full of precious things. मुझे वो धन का थैला पसंद है जो बहुत कीमती चीज़ों से भरा हुआ है. Give me that round bulging bag. मुझे वो गोल बड़ा वाला दे दो. He chose the biggest one and took it down. वो उसने सबसे बड़े वाले को चुना और उसे लेकर वो नीचे आया. Just at this moment, उसी क्षण, the white-haired man came in with an expression of his face. वो सफ़ेद बालों वाला आदमी अपने चेहरे पर कुछ भाव लिए हुए आया and said to the young man, और उसने उस युवा व्यक्ति से कहा, You cannot take that one. तुम इसे नहीं ले जा सकते. I will give you an empty one. मैं तुम्हें एक खाली दूंगा बैग. Every day you can take only 1 silver coin out of it. हर दिन तुम इसमें से केवल एक चांदी का सिक्का निकाल सकते हो. The woodcutter had no choice. अब लकड़हारे के पास कोई चॉइस नहीं थी but to agree, मानने के अलावा.
He took the empty money bag and clinging onto the rope lowered to the ground. उसने वो मनी बैग खाली वाला लिया और उस रस्सी के सहारे नीचे धरती पर आ गया. After reaching home, घर पहुंचने के बाद he gave the money bag to his wife. उसने वो धन का बैग अपनी पत्नी को दिया and told her whole story. और उसे पूरी कहानी सुनाई. She was most excited at that time. वो उस समय बहुत ज़्यादा उत्सुक थी. They went as usual to cut firewood. वे रोज़ की भांति ही लकड़ी काटने जाते रहे. But from then, लेकिन इसके बाद whenever they returned home after dark, अंधेरा होने के बाद जब भी वे घर लौटते, they would close the door. वो दरवाज़ा बंद कर देते and open the magical money bag. और वो मैजिकल मनी बैग को खोलते. अ सिल्वर कॉइन रोल्ड अप. और एक सिल्वर कॉइन निकलता. द वाइफ स्टार्टेड सेविंग वन बाय वन. उस पत्नी ने एक एक करके उन कॉइन्स को सेव करना स्टार्ट कर दिया. टाइम वेंट स्लोली बाय. धीरे धीरे समय गुजरता गया. वन डे द हस्बैंड सजेस्टेड. एक दिन पति ने सजेस्ट किया, लेट्स बाय एन ऑक्स. एक ऑक्स खरीद लेते हैं, एक बैल खरीद लेते हैं. द वाइफ डिडंट एग्री. तो वो जो पत्नी थी उसने उस बात को नहीं माना. अ फ्यू डे लेटर द हस्बैंड सजेस्टेड अगेन. थोड़े दिन बाद हस्बैंड ने फिर से एक सजेशन दिया, हाउ अबाउट बाइंग अ फ्यू एकर्स ऑफ लैंड. कुछ एकड़ अगर ज़मीन खरीद लें तो कैसा रहेगा. द वाइफ डिडंट एग्री विद दैट ईदर. वाइफ इस बात पर भी नहीं मानी. A few days more elapsed and now the wife herself proposed. कुछ दिन और बीते और अब उस पत्नी ने खुद एक प्रपोजल दिया, सजेशन दिया. Let's build a little thatched cottage. अब एक छोटी सी हम फूस का घर बना लेते हैं. The husband was eager to spend all this money. जो पति था वो पूरे धन को खर्च करने के लिए उत्सुक था, व्याकुल था. They had saved, जो उन्होंने जमा किया था. तो उसने कहा, we have so much of money in hand. हमारे हाथ में इतना अधिक धन है. Why don't we build a big brick house? हम एक बड़ा ईंटों का घर क्यों नहीं बना लेते. The wife agreed to this idea. पत्नी इस आइडिया पर, इस विचार पर राजी हो गई. The husband spent the money on bricks. जो पति था उसने ईंटों पर धन खर्च किया. टाइल्स, टिम्बर्स एंड ऑन हायरिंग कारपेंटर्स एंड मैसन्स. मिस्त्री और बढ़ई इन सब के किराए के लिए उसने वो धन खर्च किया. फ्रॉम दैट टाइम ऑन, उस समय से नीदर ऑफ देम, उनमें से कोई भी वेंट इनटू द माउंटेन टू कट फायरवुड एनीमोर. अब लकड़ी काटने पर्वत पर नहीं गया. ना वाइफ गई और ना हस्बैंड गए. वन डे they found that they had finished all the silver coins. एक दिन उन्हें पता चला कि उनके पास जो जमा हुए हैं सिल्वर कॉइन्स थे वो ख़त्म हो गए हैं. एंड द हाउस वॉज स्टिल नॉट फिनिश्ड. और घर अभी तक ख़त्म नहीं हुआ था बनना. द हस्बैंड थॉट ऑफ आस्किंग द मनी बैग टू गिव मोर सिल्वर कॉइन. उस पति ने सोचा कि मैं इससे और ज़्यादा सिल्वर कॉइन मांगूंगा. वो जो मैजिकल बैग था. When his wife was not around, जब उसकी पत्नी आसपास नहीं थी, he opened the bag once. उसने उस बैग को खोला. Twice and thrice. 2 बार, 3 बार. Now he had 3 silver coins. अब उसके पास 3 सिल्वर कॉइन थे. और उस सफ़ेद बूढ़े बालों वाले बूढ़े आदमी ने कहा था कि आप एक बार में एक कॉइन निकाल सकते हो. लेकिन उसने उसे एक बार खोला, 2 बार खोला, 3 बार खोला, तो अब उसके पास 3 सिल्वर कॉइन्स थे. ही थॉट टू हिमसेल्फ. उसने खुद से सोचा, इफ़ आई कैरी ऑन लाइक दिस, अगर मैं इस तरह से करता रहा, आई कैन गेट द हाउस फिनिश्ड वेरी क्विकली. तो मैं अपना घर बहुत जल्दी से ख़त्म करवा सकता हूँ. ही क्वाइट फॉरगॉट द ओल्ड मैन्स वार्निंग. वो बूढ़े आदमी की चेतावनी बिल्कुल भूल गया. नाउ व्हेन ही ओपन बैग, अब जब उसने वो बैग खोला 4th टाइम, इट वॉज कम्प्लीटली एम्प्टी. ये पूरी तरह से खाली था. दिस टाइम नो सिल्वर कॉइन केम आउट ऑफ इट. इस बार उसमें से कोई भी सिल्वर कॉइन बाहर नहीं आया. इट वॉज जस्ट एन ओल्ड क्लॉथ बैग. वो अब सिर्फ एक पुराने कपड़े का थैला था.
When he returned to look at his half-built house, जब वो अपने आधे बने हुए घर को देखने गया, it was also gone. वो भी चला गया था. There before him was his old thatched hut. उसके सामने अब उसकी वही पुरानी फूस की झोपड़ी थी. The woodcutter felt very sad. लकड़हारा बहुत उदास हो गया. His wife said to him, उसकी बीवी ने उससे कहा, You disobeyed the rules of heaven in greed. तुमने लालच में स्वर्ग के नियमों का उल्लंघन किया. Now we both can start cutting firewood for living. अब हम दोबारा से जीवन यापन के लिए लकड़ी काटना शुरू कर सकते हैं. तो बच्चों, लालच किया तो जो कुछ भी उसके पास था वो भी उसके हाथ से चला गया. Now, let's learn new words. Thatched, फूस. chuckled, धीमी गति से हंसना, चुपचाप हंसना. firewood, आग जलाने के लिए लकड़ी. magnificent, बहुत सुंदर, चमचमाता. vanished, गायब हो गई. descended, नीचे आई. elapsed, बीत गए. and penniless, गरीब. आगे चलते हैं बच्चों. Now, कैच द रेफरेंस एंड गिव द आंसर्स. तो यहाँ पर आपको लाइन्स दी हुई हैं एंड यू विल आंसर दीज क्वेश्चंस ऑन बेसिस ऑफ दिस लाइन. आई लाइक द मनी बैग फुल ऑफ प्रीशियस थिंग्स. गिव मी दैट राउंड बल्जिंग वन. Who spoke these words? The husband spoke these words, and to whom the speaker is speaking. The speaker is speaking these words to the fairies. What is the round bulging one he wanted? The round bulging one is a magical bag with full of so many precious things that he wanted. What does this line tell you about the speaker? This line tells us about the speaker that he was mesmerized by the beauty and prosperity of that place, and he said this in greed. Now, if I carry on like this, I can get the house finished very quickly. So, the answer of these 4 questions you will give yourself. So, children, exercise B is complete the following sentences. The young couple left a bundle of firewood in the courtyard because they would sell it in the market. When they woke up next morning, they found that the bundle had disappeared. When the firewood vanished on the 3rd, 4th and 5th day, the husband began to think that something strange was going on. The husband made a hollow in bundle of firewood and got into it so that he could know the secret of vanished bundle. When the husband arrived in heaven, he saw a kind-looking with white hair old man. When the kind old man with white hair asked him why he cut 2 bundles every day, the husband told that they are penniless and they cut it for selling in the market. Now, these 5 sentences you will complete yourself. Match the phrases with their meanings. Undertake, take up, relieving the time, remembering and experience, and reflect, show or express. Now, fill in the blanks with prepositions from the box. You can use a preposition more than once. In our school, we have to do a project, each subject in every turn. We have to do a project of each subject in every turn. It has to be given in the end of every term. The project should be about a topic that we are studying in class. I am collecting words. They have the same letter strings. Dash them but sound difficult. I am collecting words. They have the same letter strings for them but sound difficult. Children, this one you will do yourself. Now,
fill in each blank with appropriate form of the word given in brackets. Dengue, break. So you will write here broke. Dengue broke out in the village. If you ran just, you dash the train. You will catch the train. She asked me if I knew her. Slow down. You are walking too fast. Tom writing his essay and is now free. Tom has finished writing his essay and is now free. Now children, think of any wish that you would like to fulfill if you would get the magical money bag. So आपको एक ऐसी विश के बारे में सोचना है जो आपको चाहिए और वो पूरी हो सकती है जब आपको कोई मैजिकल मनी बैग मिल जाए. And in the end children, this is Hindi translation of your chapter and you will read it like this. प्राचीन काल में एक छोटे से गांव में फूस की एक छोटी झोपड़ी में नव दंपति रहता था. वे बहुत गरीब थे. वे इतने गरीब थे कि उन्हें रोज 2 लकड़ियों के गट्ठर काटने पड़ते थे और उन्हें अपनी कमर पर लाद कर बाजार में बेचने के लिए जाना पड़ता था. एक दिन नव दंपति लकड़ियां लेकर पर्वत से लौटा. उन्होंने एक गट्ठर आंगन में रख दिया और अगले दिन चावल खरीदने के लिए उसे बाजार में बेचने की योजना बनाई. So children, you will read all this Hindi translation, okay, so that you can understand the chapter very well. So children, इसी तरह से आपने इस हिंदी ट्रांसलेशन को पढ़ना है so that you can understand your chapter very well. So this chapter ends here. I hope that you have understood it clearly. Thanks for watching. God bless you.